हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसी निकली है, ये जल शक्ति विभाग में निकली है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जल शक्ति विभाग सर्कल सोलन में निकली हुई है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जो भी प्रिस्क्राइब परफॉर्म है आपने वो सेंड करना है। पैरा कुक एंड पैरा हेल्पर की ये पोस्ट रहेगी। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है रेस्ट हाउस एंड इंस्पेक्शनर्स, इनके बेसिस पे इनकी मतलब आपने यहाँ पे काम वगैरह करना होगा। जो लास्ट डेट दे रखी है आपका, जो एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचने की जो लास्ट डेट है 7 फरवरी 2025 5 बजे से पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है द ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट सोलन HP यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन ड्यू डेट के बाद आ रहा है या इनकम्प्लीट है, उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर किसी भी रीजन से ये एप्लीकेशन आपका जो है डिले होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखी है पोस्ट कौन सी है। पैरा कुक की एक ही पोस्ट है, अनरिजर्व की रहेगी। 18 से 45 साल के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें जो मंथली पे किया जाएगा वो 9000 है। और जो पैरा हेल्पर की है टोटल 2 पोस्ट है, दोनों ही अनरिजर्व कैटेगरी की है। 18 से 45 साल के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसमें 5500 रुपये आपको पर मंथ पे किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ने बता रखी है पैरा कुक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मेट्रिकुलेशन पास की होनी चाहिए किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूट से जो मतलब सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश में ही हो। इसके अलावा ये लिखा है कि ये जो कंडीशन है जो इन्होंने बता रखी है वो जो बोनफाइड हिमाचली उनके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने जो है डिग्री या फिर डिप्लोमा किया होना चाहिए किसी भी ट्रेड में गवर्नमेंट से जो अप्रूव्ड हो, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से या फिर फूड प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट से, या फिर आपके पास मिनिमम जो है 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग में या कैटरिंग में किसी भी मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। एंड यहाँ पे लिखे है कि ये मतलब आपका अगर आप पैरा कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ये इन्होंने क्वालिफिकेशन बता रखी है 10th पास होनी चाहिए। इसके अलावा या तो आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग का या कैटरिंग का, या फिर आपने जो है डिग्री या डिप्लोमा किया होना चाहिए। अगर आप पैरा हेल्पर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे सिर्फ मेट्रिकुलेशन पास की होनी चाहिए किसी भी मतलब बोर्ड से, यहाँ पे यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड हो, HP या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ने बता रखा है जो भी कैंडिडेट पैरा कुक या पैरा हेल्पर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, बोनफाइड हिमाचली होना चाहिए। उनका जो मतलब कोई भी फैमिली मेंबर है किसी भी गवर्नमेंट PSU या फिर बोर्ड जॉब में वर्किंग नहीं होना चाहिए। और वो कोई भी ऐसे क्रिमिनल नेचर का ना हो, मेडिकली फिट हो। एंड यहाँ पे स्पेशली बता रखा है कि जल शक्ति डिवीजन सर्कल का जो है परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। देन डॉक्यूमेंट आपने जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, एक तो आपका मेट्रिकुलेशन का ही हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे डिग्री या फिर आपने जो डिप्लोमा किया हुआ है वो हो जाएगा, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने वो इसके साथ अटैच कर देना है। विद आपकी जो PF डिटेल्स रहेंगी अकाउंट स्टेटमेंट वो भी आपने इसके साथ अटैच करनी है। ये पैरा कुक के लिए बता रखा है। एंड इसके अलावा हिमाचली बोनफाइड का सर्टिफिकेट है वो रहेगा। एंड सर्टिफिकेट की आपका कोई भी फैमिली मेंबर है जो कोई भी मतलब वर्किंग नहीं है, करेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रहेगा। एंड आप किसी क्रिमिनल उसमें इन्वॉल्व नहीं है, BPL सर्टिफिकेट रहेगा। अगर आप आते हैं तो जो 6 मंथ से मतलब 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा। एंड यहाँ पे जो इन्होंने बता रखा है और ये जो भी डॉक्यूमेंट आप इसके साथ अटैच करेंगे ये अटेस्टेड या फिर सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। एंड यहाँ पे लिखे कि अगर एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट यानी वो पैरा हेल्पर या पैरा कुक के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो उन्होंने अलग अलग से आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट का कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स है वही आपको जो है यहाँ पे किया जाएगा। एंड यहाँ पे लिखे कि आप यहाँ पे मतलब परमानेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकते। एप्लीकेशन फॉर्म आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट से जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसके ऑफिस से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। और जो स्किल टेस्ट रहेगा जॉब भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनके जो स्किल टेस्ट की डेट रहेगी लिखे कि आपके सिलेक्शन कमेटी द्वारा जब भी आपके जो पेपर्स वगैरह उनकी स्क्रूटनाइज उनको सेपरेटली जो है इंटीमेट किया जाएगा। कोई भी आपको TADA नहीं दिया जाएगा अगर आप इसके स्किल टेस्ट में अपीयर होने के लिए आते हैं। एंड ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आप यहाँ पैरा कुक या पैरा हेल्पर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म आप इसके साथ ही मिल जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो फिक्स कर देनी है। यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, कैपिटल लेटर्स में आपने लिख देना है। यहाँ पे आपका फादर नेम आ जाएगा, यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ मेल फीमेल जो भी आपने वो लिख देना है। यहाँ परमानेंट होम एड्रेस आ जाएगा जहाँ पे जो भी आपका हिमाचल का रहेगा। एंड यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा कहीं पे अगर आप अभी टेम्परेरी तौर पर रह रहे हैं तो। यहाँ कैटेगरी आ जाएगी कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। एंड नेम ऑफ द आप किसके लिए पैरा कुक के लिए पैरा हेल्पर के लिए वो आ जाएगी। एंड यहाँ पे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आ जाएंगी कि 8th की क्या है, मैट्रिक आपने कितने मार्क्स किए थे, कितने वो परसेंटेज वगैरह थी। एक्सपीरियंस आ जाएगा जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपका कुकिंग या कैटरिंग अगर आप पैरा कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट का विद PF डिटेल्स एंड अकाउंट स्टेटमेंट के साथ। ये भी आपने जो PF डिटेल्स एंड अकाउंट्स है वो इसके आपने जो फोटो स्टेट है इसके साथ जो भी इनकी फोटो कॉपीज रहेंगी वो आपने इसके साथ अटैच करके सेंड करनी है।
है। इसके अलावा मिनिमम जो 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस है उसके भी जो अटेस्टेड फोटोकॉपीज है आपने इसके साथ अटैच करके सेंड करना है। टाइप ऑफ एक्सपीरियंस आ जाएगा, किस टाइप का एक्सपीरियंस है, कुकिंग का या कैटरिंग का, कौन से होटल या इंस्टीट्यूट का नेम है, एंड कब से कब तक का आपका एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ आपका आधार नंबर आ जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपना नेम लिख देना कि मैं यहाँ पे अफर्म करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है मेरे द्वारा ट्रू है। अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है तो मतलब हाँ कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ कौन सी डेट एंड कौन से प्लेस को आप कौन सी डेट को आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं एंड कौन से प्लेस से भरे वो आ जाएगा। एंड यहाँ पे एक बार इन्होंने फिर से लिस्ट बता रखी है, जैसे मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट वो आपने इसके साथ अटैच किया नहीं है, यहाँ पे येस आ जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे पैरा कुक के लिए आप अप्लाई करे तो उसमें इन्होंने डिग्री या फिर डिप्लोमा मांगा तो वो आपने यहाँ पे अगर किया तो येस आ जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री या डिप्लोमा का वो आपने इसके साथ अटैच किया, येस आ जाएगा। बोनाफाइड हिमाचल का सर्टिफिकेट अगर आपने इसके साथ अटैच किया, येस आ जाएगा। फ्रेश करेक्टर सर्टिफिकेट आपने अपना जो फ्रेश करेक्टर वो इसके साथ अटैच किया है। कैटेगरी अगर आप किसी रिजल्ट कैटेगरी में वो आ जाएगा। आधार कार्ड की कॉपी आपने इसके साथ अटैच करनी है। एंड बीपीएल सर्टिफिकेट में जो आपके इनकम का प्रूफ है जो 6 मंथ से ज़्यादा वो आपने इसके साथ अटैच करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप पैरा कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं और 10th के आपने किया हुआ है, मिनिमम आपके साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस वो आपने इसका अटैच करा। एक्सपीरियंस अगर कुछ और भी है तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट अपने सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पे लिखे कि जो भी कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वही भरना है। और कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि आपने जो पेपर है A4 साइज में ही करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म लिखे कि अगर आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट सोलन HP यहाँ पे भी अवेलेबल है। एप्लीकेशन आपने जो अपनी हैंड राइटिंग में ही भरना है, ब्लू या फिर ब्लैक पेन से भरना है। अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, आपने जो ये डिक्लेरेशन दे रखा है अगर आपने ये साइन नहीं किया हुआ है या फिर आपने ये इसमें कोई भी डिटेल्स है वो नहीं किया, विदाउट फोटो एंड क्लोजर से इसके साथ अटैच नहीं किए हुए हैं, एप्लीकेशन ड्यू डेट के बाद आ रहा है तो उससे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जब भी आपको इवैल्यूएशन के समय बुलाया जाएगा तभी आपको लेके आना होगा। अगर आपको कोई और डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा 2 पेजेस का, आप ये आपने भर के सेंड करना है। यहाँ पे आपकी लिस्ट बता रखी है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट है आपने इसके साथ सेंड करने, या तो ये अटेस्टेड होने चाहिए या फिर ये सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इन्होंने स्पेशली बता रखे है अटेस्टेड या सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। एंड यहाँ पे इन्होंने ये बता इसकी जो लास्ट डेट है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करने की 7 फरवरी 2025 5 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे जो इन्होंने एड्रेस दे रखा है इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। अगर इसके बाद रिसीव होता है तो इसे एंटेन नहीं किया जाएगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।